तो हेलो एंड वेलकम ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड। मैं हूं आपका अंचित भैया और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड में। तो छोटू, आज हम देखने वाले हैं परिवर्तन बैच। आपको नहीं पता है तो आप जुड़ सकते हैं परिवर्तन बैच के साथ, जिसमें क्लास 7th का न्यू बैच स्टार्ट किया गया है 2026 के बच्चों के लिए। मात्र 150 रुपये के अंदर में आप पूरे साल भर पढ़िएगा हमारे ज्ञान बिंदु के साथ मिलकर, अंचित भैया के साथ। और इस बैच में आपको मिलेगा क्या, तो फीचर्स देख लीजिए कि क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑल नोट्स और पीडीएफ पैनल का सभी चीज़ मिलते हुए, और उसके बाद ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाएगा, पूरे सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार का नोट्स लेने के लिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से आप एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे कि अंचित भैया नोट्स दे दीजिए। यहाँ पे आप नंबर देख लीजिए, यहाँ से आप किसी भी प्रकार का नोट्स हमसे ले सकते हैं विदाउट एनी चार्ज, मतलब फ्री में पूरा मिलेगा आपको। तो चलिए आज के क्लास हम लोग चालू करते हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर को देखने वाले हैं, जिस चीज़ को देखने वाले हैं, वो है क्लास 7th का हिंदी देखेंगे हम लोग। क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 1 देखेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग और बढ़ते हैं। वन शॉट होने वाला है, पूरा एक ही वीडियो में पूरा चीज़ होगा, ख़त्म कर दिया जाएगा आज इसको। उसके बाद अगला चैप्टर किस चीज़ का चाहिए उसके बाद बता दीजिएगा। तो आज देखने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अध्याय 1, जिसका नाम है मानव बनो। मानव बनो, जिसके लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। मानव बने के लेखक कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। और पुस्तक का नाम क्या है, मतलब जो किताब आप पढ़ रहे हैं उस किताब का नाम क्या है? तो किसलय उसका नाम है, जो कि भाग 2 है। भाग 1 आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे और ये भाग 2 मतलब कि क्लास 7 का किताब है। तो चलिए फटाफट चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कवि का परिचय। चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे, हम कवि के बारे में जानेंगे। तो आइए समझते हैं कवि परिचय के बारे में। देखिए, लेखक जो है, लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। लेखक का नाम क्या है? शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन आएगा कि मानव बनो के लेखक के नाम क्या है, तो आप बता दीजिएगा शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, ये सब चीज़ आपके बुक में नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन आता है। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1915 ईस्वी में। 5 मिनट के अंदर में इस पूरा चैप्टर को हम लोग घोर के पी जाएंगे। जन्म इनका कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में। इसके बाद जन्म स्थान, मतलब ये कहाँ पे जन्म लिए थे, इनका जगह क्या है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश। इनका जन्म स्थान क्या है? उन्नाव उत्तर प्रदेश। देखिए, इससे 3 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, आप बना पाइएगा कि नहीं बताइए। लेखक का नाम क्या है? तो शिवमंगल सिंह सुमन। जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में। जन्म स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश यानी यूपी। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे पेशा। पेशा का मतलब ये काम क्या करते हैं, मतलब इतना इनका काम क्या है, वर्क क्या है। तो ये लेखक और कवि है। शिवमंगल सिंह सुमन जी का पेशा क्या है? तो लेखक और कवि। उसके बाद पुरस्कार, मतलब इनको कौन कौन सा इनामों से नवाजा गया था, तो पद्म भूषण इनको मिला था। उसके बाद पद्मश्री, और इसी प्रकार से बहुत सारे पुरस्कार मिले थे, लेकिन ये 2 पुरस्कार मेन है, इसीलिए इनको रखा गया। क्योंकि ये वन शॉट होने वाला है तो इसमें मेन चीज़ को ही चर्चा किया जाएगा। पुरस्कार कौन कौन सा मिला था? पद्म भूषण और पद्मश्री। इसके बाद देखिए मुख्य रचना, जो इनका मेन रचना है, वो रचना का नाम क्या है? जीवन के गान। क्वेश्चन आएगा कि शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा रचित रचनाएं हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें एगो रहेगा जीवन के गान। उसके बाद देखिए मृत्यु, इनका डेथ कब हुआ था? तो 27 सितंबर। साल को मेंशन नहीं किया गया है, 27 सितंबर याद रखिएगा कि 27 सितंबर को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म कब हुआ था, याद जल्दी से कमेंट बताइए, जन्म कब हुआ था, देख लीजिए। जन्म कब? 5 अगस्त 1915 ईस्वी में। इतना जल्दी नहीं भूलना है रे बुड़बक, गधो। इतना जल्दी भूलोगे तो कैसे होगा, अभी पढ़ाएं अभी भूल गए। उसके बाद देखिए कविता के मुख्य बिंदु, मतलब जो मेन पॉइंट होता है, आइए उसको समझते हैं। समझिए, सच्चा मानव बनना केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्मों से सच्चा इंसान बनना महत्वपूर्ण है। देखिए, जो सच्चा मानव बनना होता है ना, वो केवल शरीर से नहीं बल्कि कर्मों से सच्चा इंसान बनना होता है। अब समझिए कि शरीर से आप बोल रहे हैं कि हम सच्चा हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको कैसे सच्चा मानव बनना पड़ेगा? कर्मों से, यानी काम करके अच्छा बनना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा पॉइंट्स है कुछ। गुणों का महत्व, यानी सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा जैसे मानवीय गुणों का अपनाना चाहिए। इसमें गुण के बारे में बताया गया है कि मानव का गुण कैसा होता है, तो सत्य रखना चाहिए, अहिंसा रखना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए। इस प्रकार से मानव जैसे गुणों को अपनाना चाहिए, ये नहीं कि जानवर की तरह हिंसक बन जाए, नहीं। इसके बाद और कुछ पॉइंट्स है, देखिएगा, पॉइंट्स को अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। इसका नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको कि भैया नोट्स दे दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, दूसरों के प्रति दया। मानव का बहुत सारा गुण होता है, जिसमें एक गुण होता है दूसरों के प्रति दया रखना चाहिए। पृथ्वी के सभी जीवों और साधनों के प्रति दयालुता होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई गरीब आया आपके पास खाना मांगने और उसको गाली देकर भगा दिए, तो गलत बात बना बुड़बक। उसको अच्छा से बोलिए कि अगर नहीं भी देना है तो उसको अच्छा से बोल चाल के कह दीजिए कि हम नहीं दे पाएंगे, हम
समर्थ नहीं है देने में। इसके बाद अगला देखिएगा, स्वार्थ त्यागना। बहुत सारे होते हैं, आइए समझते हैं पहले इसको, उसके बाद समझाते हैं। संपत्ति और यश पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का साथ सभी के साथ है। देखिए, संपत्ति, जब किसी के पास नया नया धन आया होता है ना, तो बहुत घमंड करता है, तो ये घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिस लिया है जैसे वैसे दे भी सकता है, और जैसे दिया है वैसे ले भी सकता है। तो इस बात पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी के साथ है, सभी कोई के ऊपर ईश्वर का दया बरसता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, थोड़ा और पॉइंट दिया गया है इसमें, आइए इस पॉइंट को पढ़ते हैं हम लोग। कविता के मुख्य बिंदु, कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए समझते हैं इस बिंदुओं को। समाज में योगदान। अब कहीं पे मान लीजिए कि कुछ कार्य हो रहा है और वहाँ पे आप पीछे हैं, कोई सामाजिक कार्य हो रहा है उसमें आप पीछे हैं, जैसे झंडा फहराया जा रहा है उसमें आप पीछे हो गए, मतलब नहीं गए, कि हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं, इसमें हमको क्या लाभ है, तो ये सब गलत है ना। समाज में आपको योगदान करना चाहिए, ये सच्चे मानव की निशानी है। दूसरों की मदद करनी चाहिए और सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। अब मान लीजिए कि दूसरों का मदद कीजिए, और सकारात्मक मतलब, अब कोई बच्चा अगर खेल रहे हैं तो उनको डांटिए कि आप खेलिए नहीं, पढ़िए, उनको समझाइए कि पढ़ने से क्या, ये सब सकारात्मक बदलाव हो रहा है कि नहीं। कचरा फैला जा रहा है उसको रोकिए, ये सब सकारात्मक है। आइए उसके बाद हम लोग लास्ट में जानेंगे कविता का सारांश, मतलब इस पूरे कविता का निचोड़ हम लोग पढ़ते हैं। आइए समझते हैं फटाफट। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत का सारांश लिखिए, तो उसको फटाफट आप लिख दीजिएगा ये कि कक्षा 7 हिंदी के पहले पाठ मानव बनों के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। ठीक है, मानव बनों के कवि कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन। क्वेश्चन आएगा कि मानव बनों के कवि कौन है, तो शिवमंगल सिंह सुमन है। ठीक है, उसके बाद, और इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें इंसानियत, दया, प्रेम और सच्चाई जैसे गुणों को अपनाकर सच्चा मानव बनना चाहिए, न कि केवल शरीर से मनुष्य बनना चाहिए। कविता बताती है कि हमें घमंड, स्वार्थ और नफरत छोड़ना चाहिए। इस कविता में किस बारे में चर्चा किया गया है? सच्चा इंसानियत लाने के लिए, दया लाने के लिए, प्रेम लाने के लिए, सच्चाई जैसे गुणों को अपनाकर और सच्चा मानव बनने का इसमें बताया गया है। समझ में आया इतना बाबू? इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या बोला जा रहा है। कविता में यह बताया जा रहा है कि हमें घमंड, स्वार्थ और नफरत छोड़कर सभी जीवों और संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ताकि हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सके। ताकि हम क्या कर सके? सकारात्मक बदलाव कहाँ पे ला सके? समाज में ला सके। इसके बाद आगे हम लोग थोड़ा सा और इसमें का बचा हुआ है समझने के लिए इसको समझ लीजिए कि समझ में आ जाए सभी। कविता मानव बनों में कवि कहते हैं कि सिर्फ इंसान का शरीर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बस कहें कि हम इंसान हैं, इंसान का गुण भी आपके अंदर दिखना चाहिए। इस कविता में यही बताया गया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका सब चीज़ नोट्स मिले या इसका लॉन्ग वीडियो आए, तो आप हमको एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि भैया पूरा फुल सिलेबस पढ़ाइए, जो कि फुल सिलेबस 2026 से 2027 वाले बच्चों के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। 10 फरवरी को बैच लॉन्च किया जाएगा। कब बाबू? 10 फरवरी को बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसमें फिर शुरू से हम लोग सभी एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कक्षा 7 की सच्ची और अच्छी पढ़ाई करने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं ज्ञान बिंदु बिहार बोर्ड के साथ। काफ़ी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में 5 सालों से सेवा दे रहे हैं हम लोग। अंचित भैया के साथ आप जुड़ के पढ़ सकते हैं मात्र 150 रुपये में पूरे साल भर। अगर नोट्स चाहिए फ्री में दे देंगे बाबू, तो आप यहाँ पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा। किसी भी क्लास का नोट्स 1 से लेके और 10th तक का नोट्स हम देते हैं, तो आप यहाँ पे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।